दीपक भाई देखना यार, ये जो ना आ, एक 18/12/2023 को भर्ती बोर्ड ने एक नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला निकाला जी ये वो फॉर्मूला इसके बाद जो भी रिजल्ट आए हैं भर्ती बोर्ड के, वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आए हैं। जी। तो ये फॉर्मूला मुझे ऐसा लग रहा है एसएससी भी शायद सेम फॉर्मूला यूज। ये एसएससी लगा रहा है भाई पहले से, और इसको ना 2019 में भी लगवाया था एसएससी ने। अच्छा। तो आपको याद होगा कि 2019 में बहुत ज्यादा बवाल हुआ था। हाँ हाँ, 100 नंबर बच्चे के बड़े थे ना। घटे थे, मतलब घटे भी थे। घटे थे मतलब कि 150 नंबर भी कम हुए हैं तो बच्चों इस फॉर्मूले से घटे भी हैं। हाँ हाँ हाँ। तो अब घटेंगे बच्चों की नहीं, इस बार नहीं घटेंगे। दरअसल हमने इस पे ना कल बहुत टाइम दिया इस फॉर्मूले पे। हाँ हाँ। तो उसमें कई फैक्टर आए हैं। एक तो हमारे पास डेटा थोड़ा सा कम था कि हर शिफ्ट के हमारे पास 10 हजार बच्चों का डेटा था। हाँ हाँ। और उस डेटा की वजह से थोड़ा सा वेरिएशन आया बच्चों का, क्योंकि हर शिफ्ट में हमारे पास, एक तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअल डेटा हमारे पास नहीं था। हाँ। तो फिर भी हमने इस फॉर्मूले पे काम किया। इस फॉर्मूले को मतलब एक्चुअल डेटा के साथ ही तरीके से लगाया जा सकता है। हाँ, फिर भी हमारे पास जो डेटा था हमने उस पर काम किया, तो हमें एक चीज हमें देखने को मिली कि बच्चों के नंबर इसमें घट नहीं रहे हैं। अच्छा, ये फॉर्मूले से घटने मतलब ये फिर मॉडिफाई किया होगा शायद हाँ, एसएससी ने। क्योंकि ये केस गया था सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, तो वहां से उन्होंने कुछ इसमें मॉडिफिकेशन की है। मतलब 100 नंबर जब घटे बच्चों की, शायद उसमें बहुत बहुत कम नंबर भी बहुत थे। मैं कह रहा हूँ भाई, माइनस में भी शायद माइनस नंबर में थे। गए बच्चों के, माइनस 60-60 100 नंबर गए। -100 नंबर। तो इस पे हमने काम किया, तो हमें एक चीज देखने को मिली कि इसमें बच्चों के नंबर नहीं घट रहे हैं। अच्छा, तब ये सुप्रीम कोर्ट गया, फिर ये शायद कुछ चेंज हुए होंगे। हाँ हाँ हाँ। तो अब तब से घटते नहीं है, तो शायद फिर ये अपना लिया भर्ती। हाँ, वो भी हुआ है। मतलब अगर हमने जो काम किया उस पे घटा भी है, तो एक आध नंबर घटा अच्छा। है। उसका रीजन ये है कि क्योंकि एक्चुअल डेटा हमारे पास नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं कुछ अपनी मर्जी से डाल रहे हैं नंबर, लेकिन मैक्सिमम डेटा पर हमने काम करने के बाद देखा कि बच्चों के नंबर बढ़ ही रहे हैं ऑलमोस्ट। ओके ओके। है ना। तो उसमें तो इसका मतलब बच्चों की जैसे यूपीएसआई या मैं कहूँ कि सर यूपी कांस्टेबल, इन दोनों में अब तक जो पेपर हुए हैं सब में बच्चों के बढ़े भी थे घटे भी थे। यूपीएसआई में तो बच्चों के 25-25 नंबर तक कम हुआ है। अच्छा, 30-30 नंबर तक कम हुआ है। जी जी अब वही डर लग रहा था कि नॉर्मलाइजेशन में इन बच्चों के मार्क्स ना घट जाएं। जी। तो अब ये फॉर्मूला इस बात को इंश्योर करता है कि बच्चों के मार्क्स नहीं घटेंगे। पर इसका ना एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा कि जब मार्क्स नहीं घटते तो कट ऑफ हाई जाती है। क्योंकि जब घटते हैं और बढ़ते हैं तो कट ऑफ नॉर्मल सी रहती है। जी। लेकिन अब जब सबके ही बढ़ रहे होते हैं, जैसे एसएससी में देख लो आप कहाँ कहाँ कट ऑफ पहुंचने लगी है ना, जब से ये बढ़ने वाला ही सिस्टम शुरू हुआ है सर। जी। तो जैसे AWTPO उसमें भी सेम फार्मूला यूज किया, क्योंकि ये भर्ती बोर्ड ने अपना लिया है दिसंबर 2023 से। उसके बाद रिजल्ट आया रेडियो ऑपरेटर वाला, तो उसमें भी सब बच्चों के मार्क्स बढ़े ही हैं सर, घटे नहीं है जितना मैंने एनालिसिस किया है। इसे मुझे भाई एक चीज लग रहा है कि जो शिफ्ट हार्ड है ना, हाँ। उसके नंबर थोड़े से ज्यादा बढ़ेंगे। अच्छा। जो शिफ्ट इजी है, हाँ। उसके थोड़े से कम बढ़ेंगे ना। तो इसमें बढ़ने का वेरिएशन आएगा, आएगा, जिसकी वजह से हो सकता है कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर जाए। हाँ, क्योंकि हम ना एवरेज से लेते हैं। हाँ, हम अब चूंकि ये फॉर्मूला तो तब यूज होगा जब एक्चुअल डेटा हमारे पास हो, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे बच्चों ने फेक डेटा भरा होगा। बिल्कुल। फिर सबका डेटा चाहिए इसके लिए। सबका चाहिए, क्योंकि इसमें एक चीज है भाई, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें जो MGT है ना, ये टॉप 0.1% बच्चों का आ रहा है। हाँ। और टॉप बच्चा तो कुछ भी भर सकता है अपना डेटा। हाँ, टॉप 0.1% लेंगे। मान लो किसी ने 280 बहुत सारों ने भर दिया, तो 0.1% का एवरेज भी 280 आएगा। वो MGT बढ़ जाएगा, तो फिर वो सही आ ही नहीं पाएगा किसी भी तरीके से। शिवम सर, अभी हमारे पास कितने बच्चों का डेटा आ चुका है? लगभग 1,26,000 बच्चों का डेटा आ चुका है। तो 1,26,000। तो 1,26,000 वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर 2 लाख बच्चों का कम से अगर हमें डेटा मिल जाता, वैसे मैं 4 लाख पे तो ये मानता कि जो कट ऑफ यहाँ जाती वही वहां जानी थी। पर 2 लाख पे भी हम बहुत कुछ सही सटीक अंदाजा लगा लेते। पर अब 1.25 लाख प्लस का ही बच्चों का डेटा है, जिसपे बड़े लिमिटेड आंकड़े दिए जा सकते हैं। तो शाम 8 बजे देखते हैं कि भाई तब तक हम एनालिसिस करते हैं। तो काम चालू कर दें। हाँ, अब इस पे काम शुरू कर दो। अब मत वेट करो किसी डेटा का। और अगर कुछ तेजी से आए थोड़ा बहुत जल्द में तो फिर शायद ले लेंगे। तो 1.5 तक पहुंच जाए तो और अच्छा रहेगा। मतलब ये जितना ज्यादा होता, जितने ज्यादा बच्चे सर्वे में भाग लेंगे, उतना कोई भी सर्वे सटीक ले रहा है ना भाई, वो बहुत कम बच्चों का उठा रहा है। 0.1% का मतलब है कि हमें बहुत कम लोग उठाने हैं बहुत सारे डेटा में से। हाँ। तो कम डेटा रहेगा तो कम लोग उठेंगे, कम, फिर 0.1% उसका उतना ही कम हो जाएगा। हाँ, सही बात है, वो तो है ही, है ना। तो इसका कुछ क्लैरिटी तो इस डेटा के हिसाब, मतलब इस तरीके से तो हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे।
बच्चों के लिए हमें फिर positive- एवरेज से ही जाना पड़ेगा। बच्चों के लिए पॉजिटिव मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें मतलब घटने का चांसेस नहीं है। पर एवरेज से एक फायदा ये होता है कि जो एवरेज है ना वो शिफ्टों का वो ये नहीं करता कभी भी कि भाई कितने बढ़ेंगे, एग्जैक्ट वो नहीं बता पाता। वो ऐसे बता पाता है कि भाई 7 बढ़ेंगे, 8 बढ़ेंगे, 10 वो लमसम बढ़ेंगे। में लेकिन हाँ, लेकिन उससे एक बात तय है, एवरेज से एक चीज हो जाती है, अगर जो हमने सबसे हार्ड शिफ्ट बताई उस एवरेज के हिसाब से और सबसे इजी बताई वही रहेंगी वहां, बिल्कुल वो सही आता है। वो मैंने एसएससी में भी चेक किया है बता करके बच्चों को, और बहुत सारे दिल्ली पुलिस या कहीं भी हमने जो भी डेटा बताया तो वो जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट बताई वही हार्डेस्ट, उसी में सबसे ज्यादा फायदा उसको होता है। कितना होगा इस बात को एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल है, पर ये पता है कि इसको सबसे ज्यादा फायदा होगा तो उसी को ही होता है। फिर बिल्कुल इस शिफ्ट को सबसे कम फायदा होगा तो उसको सबसे कम होता है। बिल्कुल तो ये चीज आ जाती है एवरेज से। पर ये बिल्कुल आइडिया लग पाना ये तभी पॉसिबल है जब पूरा डेटा हो। ये फॉर्मूला दरअसल बोर्ड ने ना भाई अपने लिए बनवाया है, क्योंकि उनके पास सारा डेटा हाँ, होता है। सही बात है, इसे तो हम यूज कर ही कैसे हम यूज नहीं कर पाएंगे इसको, है ना। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी स्टैंडर्ड डेविएशन लगाना पड़ेगा, इसमें मीन लेना पड़ता है बहुत सारी चीजों का, और वो भी 0.1% बच्चों हाँ 0.1% बच्चों का मीन लेना पड़ेगा। फिर ऑल शिफ्ट का भी, और शिफ्ट अलग अलग शिफ्टों का भी 0.1% लेना पड़ता है। तो सारा डिपेंड करेगा डेटा के ऊपर। डेटा के ऊपर। चलिए तो देखते हैं भाई, अब इस पे एनालिसिस शुरू करते हैं। दीपक की भाई शाम को लेकर के आनी है कट ऑफ वीडियो बच्चों के लिए 8 बजे।